मैंने उनको कुछ गलत बोला नहीं है। क्यों लिया आपने किसी से उधार? तो वो भड़क गई कि मुझे क्यों पूछने वाला, आप क्यों होते हो। चिल्ला के बोली मैं बोलो तो मैं काम छोड़ देती हूँ। तो मैं बोला आपको करना है तो करिए, नहीं करना है तो मत करिए। देखो मुझे टॉर्चर कर रहे हैं, मुझे छू रहे हैं, मुझे ऐसा कर रहे हैं, वैसा ऐसा कुछ भी नहीं था। हम लोग यहीं पे आप किसी पे आरोप लगाते हैं और उनके साथ 10 लेडीज और काम कर रही हैं, तो उस चक्कर में 10 लेडीज का भी नाम खराब होता है। अभी 2-2 साल से काम कर रहे हैं, आज तक भैया जी ने हमसे गलत बात कभी सब नहीं। जो बोल रही थी सब गलत था, सब झूठ था। बोल रही थी ना कि लेडीज से डर रही है, नहीं बोल रही है। हमको काम की कमी नहीं है। जहाँ हम कुछ गलत काम करते हैं तो किसके ऊपर आएगा रिस्पॉन्सिबिलिटी? सब आधे सर के ऊपर आएगा। पूजा पांडे कब से जॉब कर रही हैं? गलत व्यवहार होता है तो यहाँ हम भी हैं। आज उसके साथ अगर हम गलत होने देंगे तो कल को हमारे साथ भी जैसे अवधेश सिंह को, रिंकू सिंह को, भोला सिंह को जब से अपना धूल नहीं चटाएंगे तब तक चैन से बैठेंगे नहीं। मेरा नाम भी पूजा पांडे। टाइम मजाक उनसे आईडी लिया और उनको बोला कि इनको अंदर नहीं लेना। वो फिर वापस गई, आधे घंटे बाद रिटर्न आई, आके फिर यहाँ पे तमाशा। उन्होंने बोला था कि इनका जितना नाम है उतना नाम पूरा खराब करके रख। मतलब फुटेज है ना, फुटेज चेक कर लीजिए। फैमिली वाले हम लोग है ना, हमारे भी घर में औरतें हैं, बीवी है, माँ है, बहन है, तो हम इज्जत करना जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं अदिति सिंह। इस वक्त हम उपस्थित हैं नाला सोपारा पूर्व के अम्बावाड़ी रोड पर स्थित जो शादी.com हॉल है, वो लगातार चर्चा का मुद्दा बना रहा है। और अभी हाल ही में यहाँ पर जो बाउंसर्स खड़े रहते हैं उनके बीच में आपसी विवाद का मसला सामने आया है, जिस पर पूजा पांडे नाम की एक महिला ने आरोप लगाया है कि सुमित मेन पावर फैसिलिटी सिक्योरिटी एजेंसी के अवधेश सिंह हैं जो बाउंसर्स को अपॉइंट करते हैं। उन्होंने पूजा पांडे के साथ में छेड़खानी की है, बदतमीजी की है, अश्लील भाषा का इस्तेमाल किया है। तो ये सब जो आरोप लगे हैं, इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर अवधेश सिंह जी उपस्थित हैं और यहाँ पर कुछ महिलाएं भी उपस्थित हैं। उनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये जो उन पर आरोप लगा है उसमें क्या कुछ हकीकत है और क्या कुछ फसाना है। क्या कहेंगे अवधेश जी? आप पर साफ साफ एक महिला ने आरोप लगाया है कि आपने छेड़खानी की है, आपने बदतमीजी की है, अश्लील भाषा का इस्तेमाल किया है। तो क्या कुछ हकीकत है इस मामले की? मैडम मैंने उनको कुछ गलत बोला नहीं है। खाली उनको मैंने किसी से पैसा उधार लिया था। मैंने उनको बोला कि पैसा क्यों लिया आपने किसी से उधार? तो वो भड़क गई कि मुझे क्यों पूछने वाला, आप क्यों होते हो। जब भी पैसा मैं उनको मांगा है तब मैं दिया हूँ। उसके बाद मैंने कुछ बोला नहीं। वो चिल्ला के बोली मैं बोलो तो मैं काम छोड़ देती हूँ। तो मैं बोला आपको करना है तो करिए, नहीं करना है तो मत करिए। तो साइड छोड़ के निकल गई। फिर उसके बाद किसी प्रकाश शर्मा और अपने लड़के को लेके आई थी, थोड़ा मचपच गेट पे किया, उसके बाद चले गई। उसके बाद हमारा उनसे कोई कुछ, मैंने उनसे कुछ अभी तक उल्टा पुल्टा बोला नहीं। उनको कुछ गाली दिया ना मैं कुछ किया उनको। उनकी ड्यूटी डे टाइम में थी या नाइट टाइम में? नाइट शिफ्ट था उनका। नाइट शिफ्ट था। हाँ, नाइट शिफ्ट। तकरीबन कितना बज रहा होगा जब बहस हुई थी? तो वही 10 बज रहा था, रात को 10 बज रहा था। 10 बज रहा था। तो गलती उनका कहना है कि आपकी तरफ से की गई है, आप अश्लील भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे, इस वजह से वो उग्र हुई, वो चिल्लाकर बात की। नहीं, उनको मैंने कुछ अश्लील नहीं बोला। मैंने CCTV कैमरा में रिकॉर्ड है ना, मैंने उनको कोई गाली दिया रहेगा तो है ना, कैमरा लगा है सामने। आपने उनका हाथ पकड़ कर कुछ खींचा? नहीं, कुछ उनसे हम लोग कितना डिफरेंस में थे। वो मैं सोफा बैठा तो बाहर खड़ी थी। लेडीज है ना, लेडीज है, इनके साथ में ड्यूटी। वहाँ पर ड्यूटी पर और कौन कौन था उस समय? कौन कौन उपस्थित था? परवीन। देखो ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या मामला क्या था? उस दिन मामला हुआ क्या था कि ये पैसा ले ली थी उनसे, तो भैया को पता चला कि तूने किससे पैसा ली थी लिया। पैसा? वो एक आदमी से लिए थे, तो आदमी से पैसा लिए थे तो इनको पता चला। तो यहाँ के मेन है तो इनको पूछना बनता ही है। तो वो पूछे कि तुमने पैसा क्यों लिया? तो उन्होंने कहा कि मैंने लिया है। अब वो क्या बताई उसके आगे। फिर भैया ने मतलब यही पूछा कि पैसा तुमने क्यों लिया? तो इसी बात पे बोलने लग गई कि मैं काम नहीं करूँगी। तो ये बोले नहीं करोगी तो चले जाओ। फिर वो भैया थे प्रकाश भैया, इनका अनुज भैया है ना, वो बोले आईडी दे दो और आप जाओ, कल हम लोग बात करेंगे। तो वो गई तो एक प्रकाश आदमी है, उनको लेके आई तो बहुत ज़्यादा झगड़ा करने लग गई, मच करने लग गई। वहाँ रोड पे चिल्लाने लग गई, सबको जमा करने लग गई। देखो मुझे टॉर्चर कर रहे, मुझे छू रहे, मुझे ऐसा कर रहे, वैसा ऐसा कुछ भी नहीं था। हम लोग यहीं पे थे। आप उनके साथ ड्यूटी पर थी? हाँ, मैं उनके साथ में थी। हम लोग 4 लेडीज़ रहते हैं। तो उसके बाद में वो झगड़ा वगड़ा चाली करने लगी। तो हम लोग बोलने लगे साइलेंस रहो थोड़ा, सुबह आओ बात करेंगे हम लोग, ऐसा चिल्लाओ मत। हम लोग को भी अच्छा नहीं लगता ना, किसी का इज्जत ख़राब करोगी तुम ज़बरदस्ती का। तुम्हारा तो खुद ख़राब हो रहा है तो तुम दूसरे ख़राब करोगी। तुमको सिर्फ पूछे उन्होंने और बोले अगर काम करना है तो करो सही से, नहीं तो नहीं करना है तो जाओ, सुबह बात करेंगे। तो तुमको जाना चाहिए ना। आईडी लिए आपका और प्यार से लिए, अच्छे से मांग के लिए, कोई कुछ नहीं बोला उनको। और मेन चीज़ ये है कि फील्ड में अगर आप किसी पे आरोप लगाते हैं और उनके साथ 10 लेडीज और काम कर रही हैं,
तो उस चक्कर में 10 लेडीज का भी नाम खराब होता है। लोग बोलते हैं अरे यार और अवधेश क्या सर के बोलते हैं साथ वो? काम करते तो ये गलत है। और तो क्या ऐसा बोलते हैं? कुछ नहीं, हम लोग भी 2-2 साल से काम कर रहे हैं, आज तक भैया जी ने हमसे गलत बात कभी नहीं बोली। अच्छा 2 साल से काम कर हाँ, रही हैं 2 आप? साल से हम लोग भैया जी के टच में हैं। अच्छा हाँ, और मैं क्या आप बोलती कितने हूँ, साल से काम कर रही हैं? मैं 3 साल से काम कर रही हूँ। काफ़ी हम जहाँ भी भेजते हैं हम लोग काम वहाँ करते हैं। हम लोग को यहाँ से बराबर काम मिलता रहता है। रीजन सिर्फ इतना और था घर कि के भैया जी जैसा ने हम लोग के पूछा साथ पैसे बर्ताव का। होता है और ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सब जो बोल रही थी सब गलत था, सब झूठ अवधेश था। सिंह जी और ने वो जो गाली ये दी बोल थी। रही थी ना कि लेडीज से डर रही हैं, नहीं बोल रही हैं, हमको काम की कमी नहीं है। गाली कुछ उनका नहीं कहना बोलते। है कि वहाँ पर जो महिलाएं हमारे साथ में काम कर रही थी वो लोग डर से नहीं बोल हाँ, रहे नहीं हैं कि बोल रही हमारी हैं। वो नौकरी उनका ये चली जाएगी। कहना था, हमारा कहना नहीं है, ये उनका कहना था। ठीक है कि हम डरेंगे? उनके साथ बोले, पर तुमने पैसा अकेला लिया ना, हम कैसे बोलेंगे बताओ? वो उनका काम है ना, तुमको ये सब फालतू काम करना ही नहीं चाहिए ना। अब यहाँ की ड्यूटी जिम्मेदारी पर जो आई भी हो, है अवधेश तो सर की ड्यूटी का है। ध्यान दो। अगर यहाँ हम कुछ गलत काम करते ठीक है। हैं तो किसके ऊपर आएगा रिस्पॉन्सिबिलिटी? सब अवधेश सर के ऊपर आएगा कि भाई तुम्हारी लड़कियाँ ऐसी ऐसी काम कर रही हैं। तो उस हिसाब से भाई उनका पूछना गलत नहीं है। अगर मैं कुछ गलती करती हूँ तो अवधेश सर मुझसे पूछेंगे कि आफरीन तुमने ये काम क्यों किया, तो उसका उनकी जवाब तो मुझे जिम्मेदारी है देना है ना। पूछना। अब मैं उनके ऊपर चिढ़ जाऊँ, गुस्सा निकालूँ, उनके ऊपर हैरेसमेंट का आरोप लगाऊँ, तो ये तो मैडम गलत बात हो गई। क्योंकि मेरे बजाय और भी यहाँ 10 लेडीज है। अगर मैं और अवधेश सर का नाम खराब करती हूँ तो 10 औरतों का भी नाम खराब होता है। फील्ड में लोग क्या बोलेंगे, अरे यार ऐसा आरोप अभी लगा यूट्यूब अवधेश पे सर डाली के है तो ऊपर हम लोग को और भी उनके खराब साथ ये होगा। लोग काम करते हैं तो वो लेडीज भी वैसी होगी। उसमें हमारा भी नेचर खराब हो जाता है, नाम खराब हो जाता है कि ये लेडीज ऐसी है। आप कितने साल से काम कर रही हैं? मैं 3 साल से उनको जानती हूँ, अवधेश सर को। और सर छोड़ हम भैया, कभी भैया वही लोग भैया ही बोलते हैं, सब हम लोग उनको। सर हाँ, बोलते नाम हैं। जल्दी कोई लेता नहीं है। और वो यहाँ से आई, यहाँ से गई, बस कहीं वो आईडी यहाँ पूजा पांडे कब से जॉब कर रही हैं? ये 26-27 तारीख से। इसी 26-27 नहीं, अगले 26-27 पिछले तारीख से। महीने। 2-3 महीना हुआ शायद। और वो कर रही थी, यहाँ से गई, बस ये बोली कि आईडी ले लीजिए, तो हम यहाँ नहीं रहेंगे। ये भल क्या हुआ तो कहा कुछ नहीं, अब हमको नहीं करना है। ये कह करके तब से भैया गए, कहें कि विजय भैया की आईडी दे दीजिए मैडम, जाइए आप। वो गई, फिर लेकर के लड़के को और शर्मा जी को यहाँ गाली गलौज करने लगी और हाथापाई नहीं हुआ था। अश्लील शब्दों का इस्तेमाल पहले ही किसकी तरफ से किया गया? नहीं, पहले उन्हीं की तरफ से किया गया, उन्होंने गाली दिया। तो बाद में इन्होंने भी दिया? नहीं, इन्होंने गाली नहीं दी? नहीं दिया, बस ये क्या कि उसको पहले बाहर निकाल दो, सवेरे जो होगा हम देख लेंगे, बात करेंगे, अभी हम बात नहीं करेंगे, वो जाए यहाँ से, बस यही बात बोले थे। वो गाली नहीं दिए थे। उनके साथ छेड़खानी की गई थी? नहीं, छेड़खानी नहीं की गई थी। सीसी कैमरा लगा है मैडम, आप देख लीजिए, हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम भी मिश्रा हैं। और ये जो बोल रही हैं वो गलत बोल रही हैं। अगर गलत व्यवहार होता है तो यहाँ हम भी हैं। आज उसके साथ अगर हम गलत होने देंगे तो कल को हमारे साथ भी होगा। तो इतना तो यार हमारे में आत्मसम्मान है कि अगर इसको आप छेड़ रहे हो तो मैं खड़ी हो जाऊंगी कि भाई क्यों गलत व्यवहार कर रहे हो। रोजी रोटी ठीक है, वो अलग जगह है, लेकिन जो औरत का ये रहता है इज्जत, वो अलग चीज़ होती है। तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, तो ज़बरदस्ती कौन किसके बीच में बोलने जाएगा, ये बताइए। जब गलती आप कर रहे हो तो आपकी गलती पे पर्दा नहीं डालेगा ना कोई। आपको, हम लोग का काम यहाँ बैठना है। पुलिस वालों के बीच में हमारा कोई काम नहीं था। उनको क्या ज़रूरत है वहाँ जाके दोस्ती यारी करने की? ये चीज़ होती है मैडम। जब हम किसी को 2-3 दिन से देख रहे थे, हाँ। पुलिस वाले से घुस बतियाती थी। हम लोग नहीं, हम लोग का क्यों नाम अभी नहीं यहाँ आया? हमारे पास हम भी लोग का चेंज है, फोटो में लेकिन देख लो, हम मतलब लोग कहीं कुर्ता दूर बात तक होती है। पुलिस वाले से दिखते नहीं है, क्योंकि हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है। हमारा ड्यूटी यहाँ पर है, हम अपनी ड्यूटी करेंगे। मेरे से किसी फोन से करके लेडीज खुद ही बोली कि अथा हो भोला नंबर मेरे घर का पता पूछ रहे थे, उसको मैसेज कर दूं क्या? आ तो जाएगा सही सलामत चल के, लेकिन लौट करके जाएगा नहीं, हम अपने रूम में बैठे रहेंगे। वो सही सलामत यहाँ से लौट के जाएगा नहीं। ये पूजा पांडे ने बोला था, मेरे से धमकी दी थी। और मीरा रोड से लेकर के, पाल घर से लेकर के, बसई से लेकर हम एक कर दें, जब से अवधेश सिंह को, रिंकू सिंह को, भोला सिंह को जब से अपना धूल नहीं चटाएंगे तब तक चैन से बैठेंगे नहीं। मेरा नाम भी पूजा पांडे है। वो इस तरीके से अब बोली इस थी। बात से आप खुद अंदाजा लगाइए। और भी लोग हैं यहाँ पर, चश्मदीद, उनसे बातचीत करते हैं। क्या कहेंगे? आप भी थे वहाँ पर? वो टाइम मैं भैया सर के साथ यहीं बैठा हुआ था। भैया ने बुलाया था मुझे हिसाब करने के लिए। भाईंदर डांडिया का हिसाब बाकी था, 3-4 लोगों का पेमेंट देना था। तो वहाँ का जो इंचार्ज था, मैं वो टाइम मैं था, तो मैं यहाँ पेमेंट देने के लिए बोले आ जाओ हिसाब करने के लिए। तभी उसी बीच में वो आई, उन लोगों का हम लोगों ने पेमेंट किया। हम लोग उठ के जा रहे थे यहाँ से, तभी वो बीच में आए। तो उसी टाइम भैया ने मतलब सर ने बोला कि अरे, तब तक वो जो पूजा पांडे नाम है, उसका पूरा नाम भी मुझे नहीं मालूम है। तो पूजा पांडे आई यहाँ पे, तो भैया को बात याद आ गई। तो बोले आपको पैसा जब ज़रूरत लगता है हम देते हैं, आप हमारे पास काम करते हो। जब भैया ने उनको जब ये बोला तो उन्होंने बोली कि अरे आप कौन होते हो रोकने वाले मुझे?
तो उन्होंने क्या बोला कि अगर तुमको ज़रूरत है तो बोलो मैं काम करूँ, तो काम छोड़ के चली जाऊँ। तो उन्होंने बोला काम करिए, ऐसे लोग मुझे नहीं चाहिए यहाँ पे, आप एक काम करिए, काम छोड़ दीजिए। वो तो भैया सर ने मुझे क्या बोला कि आप इनसे आईडी ले लीजिए और इनको मना कर दीजिए। तो यहाँ पे जो लेडीज़ बाउंसर बैठी थी तो उनको मैं बोला कि वो टाइम में जाकर उनसे आईडी लिया और उनको बोला कि इनको अंदर नहीं लेना। वो फिर वापस गई, आधे घंटे बाद रिटर्न आई, आके फिर यहाँ पे तमाशा की। बाकी ना कुछ गाली गलौज हुआ है। आज 1 साल से मैं भैया के साथ हूँ, 1 साल से उनके साथ काम कर रहा हूँ। ऐसा चाहे लेडीज़ बाउंसर हो, चाहे जेंट्स बाउंसर हो, चाहे गार्ड हो, किसी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार नहीं है, ना किसी का पेमेंट रुका है, ना किसी के साथ कुछ ऐसा व्यवहार है। आपका नाम? ब्रिजेश कुमार राय है मेरा नाम। आप पर भी आरोप लगा है? हाँ, मेरे पे आरोप लगे कि हम गाली दे रहे हो, जो कि उनसे मेरा सिर्फ इतना ही बात हुआ है। जो मेरे ऊपर आरोप उन्होंने लगाया है उनसे मेरा इतना ही बात हुआ। सिर्फ उनसे मैंने आईडी मांगा है, आईडी मांग के और मैं उनको बोला आप अंदर नहीं आ सकते। भी आपका जो आप यहाँ से गए, आप जो भी बात करना रहेगा कल आके सर से या भैया से बात कर लीजिएगा। वो टाइम रिंकू भैया थे, अवधेश भैया थे, मैं था, अनूप राय जी थे, सब जन यहाँ बैठ के हिसाब करे, तो वो भी साथ में भाईंदर डांडिया में काम कर रहे थे। बाकी यहाँ पे कोई भी विवाद नहीं हुआ। सिर्फ विवाद खड़ा करने वाली वही औरत है। उन्होंने बोला था कि इनको मैं इनका जितना नाम है उतना नाम पूरा खराब करके रख दूँ। और ये ऐसा कहा? हाँ, ऐसा बोल के वो यहाँ से गई कि इनका जितना मैं कर सकती हूँ यहाँ से लेके इनको सब जगह जिनका जो साइड है, जो इनके लोग इनके यहाँ काम करते सबको इनको बर्बाद करके रख दूँगी। बस वही है, बाकी और उसमें कुछ सच्चाई नहीं है। और आप लोग भी उपस्थित थे उस समय? जी मैडम। विवाद के दरमियान आपका क्या कहना है, क्या कुछ हुआ था? मैडम हम लोग यहाँ बैठ के हिसाब कर रहे थे, ब्रिजेश जी, सर। आपका नाम? अनूप राय। अनूप राय जी। इल्ज़ाम मेरे ऊपर भी लगा है। ये गए आईडी लेके आए, करीब 9 सवा 9 बज रहा था जब सर उनको बुलाए थे। बातचीत की अपना, बाकी तो सर बताए ब्रिजेश सर। वो यहाँ से गई, आधा पौना घंटा बाद 2 जन को 3 जन को साथ में लेके आई और गेट पे खड़ा होकर बदतमीजी कर रही है, हल्ला कर रही है। सर बोले ये काम करो अनूप, आप उनको जाके बोलो यहाँ से चले जाएँ और अपने लेडीज़ बाउंसर को बोल दो कि उनको अंदर ना आने दे, क्योंकि सर का रेपुटेशन का सवाल है। तो मैं गया, बोला ऐसा है रात का समय देख जी, क्योंकि उस टाइम मतलब 9 सवा 9 बजे बस स्टार्ट हुआ था और वो 10 सवा 10 साढ़े 10 बजे के आसपास वापस मतलब आई थी। तो मैं गया, बोला ऐसा है मैडम, और उनके जो साथ में आए थे, बोला सर ऐसा है कि आप जाइए, कल मॉर्निंग में आइए, सर से जो भी अपना बातचीत करना, हिसाब करना आप कर लीजिएगा। और मैं हमारे 3 जो बाउंसर बैठी थी, लेडीज़ बाउंसर, उनको बोला अब ये दोबारा आए तो इनको अंदर मत आने दो, क्योंकि लेडीज़ हैं, अब वो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रही है तो कुछ भी इल्ज़ाम लगा सकती है। 2 दिन बाद वो इल्ज़ाम लगाई थी। सर एक सम्मानित व्यक्ति है, इनके साथ 200-300 आदमी का हमेशा काम करते हैं मैडम। वो उनका ही जो था, आपको अगर पैसा ले रही हो तो आप इनका नाम ख़राब कर रही हो। ये बोले कि अगर आपको पैसे की ज़रूरत है, एडवांस लेना है तो हमको बोलो ना, मैं देता हूँ ना, आप हमारे यहाँ काम कर रही हो, भाई जो करना है मैं करूँगी, कोई मुझे बोल नहीं सकता है। बोले ये आपका घर नहीं है, आपकी फैमिली नहीं है कि आपको कोई बोल नहीं सकता है। एक कंपनी है, काम है, यहाँ 10 आदमी काम करते हैं, मैं सीनियर हूँ, मैं काम देता हूँ, तो मुझे हिसाब रखना है, नज़र रखना है कि हमारे आदमी काम मतलब क्या काम कर रहे हैं और कैसे काम कर रहे हैं। कल को कोई सवाल ना उठा सके, कल इल्ज़ाम मेरे ऊपर ना है, आपकी वजह से हमारी साइड ना चला जाएगी। आपकी वजह से साइड जाएगा तो 20 जन और बेरोजगार हो जाएंगे। तो ये सब यहाँ नहीं चलेगा। नहीं, मैं जो करना है करूँगी, नहीं तो ठीक है मैडम, आप कुछ मत बोलिए, आप लीजिए और अपना आईडी दीजिए, आप जाइए, आपका हिसाब जो भी है आप कल आइए, अपना हिसाब कीजिए, पेमेंट है जो बाकी आप लेके जाइए। अगर उनके माइंड में कुछ और मैडम चल रहा है और उनका कुछ चल ही रहा है, वो इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, सर पे लगा रहे कुल हैं। मिलाकर पैसे को लेकर विवाद शुरू जी, हुआ था। सर का इस देखिए, हम लोग हैं मतलब जितने इनके साथ काम करते हैं मतलब बच्चे के हिसाब से रखते हैं, किसी को ना उल्टा बोलना है ना शब्द बोलना, किसी को कुछ नहीं। आप लोगों की तरफ से कोई गाली गलौज नहीं की गई थी, उनका हाथ नहीं पकड़ा गया था? नहीं, मतलब फुटेज है ना, फुटेज चेक कर लीजिए। फैमिली वाले हम लोग है ना, हमारे भी घर में औरतें हैं, बीवी है, माँ है, बहन है, तो हम इज्जत करना जानते हैं। और वो अगर इल्ज़ाम लगा रही हैं तो उनके लगाने से कुछ होगा नहीं, हमारे पास सबूत है। तो ये थी प्रत्यक्षदर्शियों की प्रतिक्रिया। प्रत्यक्षदर्शियों का साफ तौर पर कहना है कि पूजा पांडे, अवधेश सिंह और उनके सहकर्मियों पर झूठा आरोप लगा रही हैं। चूँकि इस पूरे मसले पर पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठा था, इसलिए हमने तुलिंज पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक शैलेंद्र नगरकर से बातचीत की। तो उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस दौरान वहाँ पर वाद विवाद हुआ था उस समय वहाँ पर पुलिसकर्मी भी मौजूद थे, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन जिस तरीके से ये बात महिला की आ जाती है, इसलिए इस विषय को प्राथमिकता देते हुए अभी ये मामला जांच में है और इसकी जांच पूरे निष्पक्ष तरीके से की जा रही है।